आइए भक्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी माता रानी की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। अगर कथा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए सुनाती हूँ। नवरात्र चल रहा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना माँ की एक कहानी सुनाई जाए। तो देर न करते हुए सुनाती हूँ। एक गांव था मीरपुर। उसमें सभी लोग आकर माता रानी की प्रार्थना करते हैं। उसका एक वहाँ पर मंदिर था, माता की प्रतिमा थी। वहीं पर सभी लोग आकर माता की बहुत ही आरती प्रार्थना पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद कहते हैं, सभी लोग बारी बारी से आकर माता के चरणों में शीश झुकाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माता, हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जो यहाँ पर सूखा पड़ गया। वहीं पर मुखिया जी आते हैं और कहते हैं कि आज भर जितनी पूजा आराधना करना है कर लो, कल से हम यह गांव छोड़कर कहीं पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे। हमारा तो जीविका ही खेती से चलती है। यहाँ पर तो कितने दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। सब जगह पर मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थी। कहीं पर भी एक हरा कोई चीज नहीं था। इसीलिए वह लोग सब सोचते हैं कि हम लोग यह गांव ही छोड़कर चले जाएंगे दूसरी जगह पर। ऐसे ही सोचकर वह लोग आज अंतिम दिन माता की पूजा करने के लिए मंदिर में आए थे और कहने लगे सभी मिलकर, हे माता रानी, हम अब यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। इसीलिए हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे कह रहे थे तभी वह गांव के दो व्यक्ति, सिंधु और सतेश्वर, दोनों वहाँ पर आते हैं। उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और आकर वह कहने लगते हैं कि मुखिया जी, यह बच्ची हमें, तब तक वह पूरी अपनी बात भी नहीं पूरा कर पाते तभी बहुत ही आंधी तूफान और तेज गड़गड़ाहट होने लगती है। बादल गरजने लगता है और माता की कृपा होती है और बहुत बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश होने के बाद वह लोग सभी लोग झूमने नाचने लगते हैं। कहते अब हमें जाना नहीं पड़ेगा, अब हम यहीं पर रहेंगे। माता ने कृपा कर दी, माता ने कृपा कर दी और बारिश हो गया। अब हम लोगों को यह गांव कर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह कहते हुए सभी लोग नाचने लगते हैं। बारिश खत्म होने के बाद वह बालिका को लेकर मुखिया जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी कहते हैं, ये छोटी सी बच्ची तुम्हें कहाँ मिली। वह सोचने लगते हैं कि इस बच्ची को लेकर आए हैं तो इतनी बारिश हुई है, क्यों ना हम इसे देवी माँ के रूप बताकर गांव वालों को मूर्ख बनाए। यह सोचते हुए सत्तू और सत्येंद्र दोनों मिलकर, सत्तू कहता है कि हे मुखिया जी, यह मुझे जंगल में शेर पे बैठी हुई यह बालिका मिली थी और माता ने प्रकट होकर मुझसे खुद कहे हैं कि मैं ही माता का अवतार हूँ, ले जाओ, मेरा पूरा पूजा आराधना करना और मुझे बड़ा करना। ऐसा कहते हुए मुखिया जी से कहने लगता है। सभी गांव वाले मान जाते हैं यह सच बोल रहा है। तभी तो इसके आते आते इतनी बारिश हुई। वह सभी कहने लगते हैं कि देखो माता के आते आते कितनी बारिश हुई है। वह कोई माता रानी नहीं थी, ना ही उन लोगों को माता ने दर्शन दिया था। उसे उन लोगों को वह बालिका मिली थी, किसी ने सुलाकर छोड़कर चले गए थे और वह लेकर आए। और इस तरह कहकर गांव वालों को मूर्ख बनाने लगे और कहने लगे कल से इन्हीं की पूजा होगी, तुम लोग गांव वाले सभी दुख दूर होंगे, सभी एक से बढ़कर एक चढ़ावा लाना, यही माता है। ऐसा कहकर वह लोग चले जाते हैं। मंदिर के पीछे जो मकान था वहीं पर रहने लगते हैं और उस बच्ची को पालने लगते हैं। जब वह थोड़ी बड़ी होती है उसे माता की तरह तैयार करके पैरों में महावर, तिलक और बहुत अच्छे से श्रृंगार करके चुनरी ओढ़ाकर 7-8 साल की होती है तभी से उन्हें लिया कर माता बनाकर उन्हें बैठाते हैं मंदिर में और कहते हैं यही माता है, इनकी पूजा करो, इन्हीं की चढ़ावा चढ़ाओ। कोई भी चढ़ावा में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माता नाराज हो जाएगी और फिर से अकाल पड़ जाएगा। सभी गांव वाले ना भी हो तो कहीं से जुगाड़ कर करके लाकर माता के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसी तरह वह दोनों उस पैसे और जो भी सामान चढ़ावा में रहता अपने ऊपर खर्च करते हैं और बहुत खुशी खुशी
रहने लगते हैं। कहते हैं कि चलो अब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इस बालिका को हमने देवी बना दिया है, इसी की कमाई से हमारा गुजारा अच्छी तरह से होगा और धन बटोरने लगते हैं। इस तरह वह बालिका बड़ी होती रहती है। यह सब कुछ शनि महाराज देख रहे थे। वह कहते हैं यह लोग भी मूर्ख बन रहे हैं और यह मूर्ख बना रहा है। इस तरह कहते कहते वह लोग गांव वाले, इस तरह से वह बालिका थोड़ी बड़ी हो गई तो उसे खूब साज श्रृंगार करके वहां पर लाकर बैठाते हैं। और उस खूब ठगी का उन लोग का बहाना मिल गया था। कुछ दिन बाद गांव में कुछ चढ़ावा कम होने लगती है तो वह लोग कहते हैं कि यह चढ़ावा कम कर रहे हैं, अभी हमें कुछ करना होगा। तो क्या करते हैं उन लोग, प्रसाद में थोड़ी मात्रा में जहर मिला देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से गांव वाले बीमार हो जाएंगे तो हम इनका लाभ उठाएंगे। इसी प्रकार जब पूजा आरती खत्म होती है तो प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। प्रसाद खाकर सभी लोग तड़पने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया। सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं, पेट दर्द, उल्टी होने लगती है। तब वह सत्येंद्र कहता है कि तुम लोगों ने माता को नाराज किया है, चढ़ावा में कमी की है, इसीलिए तुम्हें यह सब दिन देखना पड़ रहा है। वह लोग सभी माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, माता हमें माफ कर दो। इस प्रकार के कहते हैं। वहाँ पे शनिदेव देख रहे थे और कहते हैं आज तक तो इन लोगों ने सिर्फ गांव वालों को बेवकूफ बनाकर पैसा और धन और चढ़ावा के बदले ये सब लूट रहे थे। अब यह लोग इन गांव वालों के जान से भी खेलने लगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वह आते हैं एक साधु के भेष में और आकर सभी लोगों को अपनी कृपा से अच्छे कर देते हैं। तो वह सत्येंद्र और सत्तू कहता है अरे यह लोग अच्छे कैसे हो गए। कहता है, कहने लगते हैं हाँ हाँ माता ने कृपा। वह शनिदेव कहते हैं उस नारी से, उसका नाम वैष्णवी रखा हुआ था। वह वैष्णवी से शनिदेव कहते हैं कि हे वैष्णवी, हे माता, आप सभी गांव के भलाई के लिए गांव में भ्रमण कीजिए ताकि गांव के सभी दुख दूर हो। वह कहने लगती है ठीक है बाबा, मैं भ्रमण करूंगी। गांव वाले सभी उन्हें एक पालकी बनाकर उसी में बिठाते हैं और वह सारे गांव की भ्रमण करती है। वहीं पर एक राजकुमार आ जा रहा था। वह देखकर उसे मोहित हो जाता है। कहता है कितनी सुंदर, कितनी शीतल, कितनी सुंदर यह नारी है। इसी यह तो कोई देवी नहीं लगती, मुझे तो ये बहुत ही प्यारी सी स्त्री लग रही है। ऐसे सोचते हुए वह उसी रास्ते से जा रहा था तो शनिदेव पंडित जी के भेष में वहीं पर उसे मिलते हैं और कहते हैं क्या सोच रहे हो। वह कहने लगा कुछ नहीं बाबा, मैं वह देवी को देख रहा था, वैष्णवी को, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, आज तक मैंने ऐसी नारी नहीं देखी है। वह कहने लगे कि तुम उसे चाहते हो। वह कहता है बाबा मेरा चाहने से क्या होगा। उसके रूप पर वह कहने लगते हैं शनिदेव कि तुम मोहित हो चुके हो उसके रूप पर। वह कहने लगा बाबा यह कैसे संभव है, यह गांव के लोग तो उसे देवी मानते हैं। शनिदेव कहते हैं गांव वाले क्या मानते हैं, इनका छोड़ो, तुमने उसमें क्या देखा। वह कहने लगे, वह राजकुमार कहने लगता है मैं तो उसमें एक नारी, एक भोली भाली नारी ही देख रहा हूँ। वह कहने लगे शनिदेव वह एक नारी ही है, इन लोगों ने अपने फायदे के लिए उन्हें देवी बनाया हुआ है, तुम जाओ उसे एकांत में मिलो। वह कहने लगा कि वह लोग मुझे मिलने नहीं देंगे उसमें। शनिदेव कहते हैं वह लोग बहुत लालची हैं, तुम जाकर उन्हें कुछ पैसों को लालच देना, तब वह तुम्हें मिलने देंगे वैष्णवी से अकेले में। जब रथ यात्रा समाप्त होती है वह घर में आती है भीतर, तब वही राजकुमार उन लोगों से जाकर कहता है कि बाबा मैं माता से अकेले मिलना चाहता हूँ। वो लोग कहने लगे माता किसी से अकेले में नहीं मिलती, तुम जाओ यहाँ से। तो वह सिक्के से भरे एक सोने की सिक्के से भरे एक पोटली उन लोगों को देते हुए कहता है कि ये लीजिए आप दक्षिणा और मुझे वैष्णवी से मिलने दीजिए। वह कहते हैं जाओ थोड़ी देर के लिए मिल लो। तत्पर वह जाकर उससे मिलता है और कहता है
तुम बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही मुझे अच्छी लगती हो, प्यारी। तुम्हें क्या बाहर घूमने का मन नहीं करता? वह कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतनी प्यारी तुम हो। वह कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहने लगा कि तुम्हें इन लोगों ने अपने मतलब के लिए माता बनाया हुआ था, तुम कोई माता होता नहीं, तुम में क्या कोई दिव्य शक्ति है? वह कहने लगी नहीं, मुझ में तो कुछ भी शक्तियाँ नहीं है, लेकिन यह लोग मुझे बाहर नहीं निकलने देते। वह कहते हैं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। ऐसा कहते हुए वह राजकुमार वहां से जाता है। वह वैष्णवी जब रात में सोती है तो उसे सपने में ही सिर्फ वही राजकुमार देवदत्त दिखाई देता है। तो वह कहने लगी कि मुझे क्या हो गया है, मुझे यह राजकुमार ही क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसे सोच रही थी। तत्पर राजकुमार वहां उसके पास फिर से जाता है और कहने लगा कि चलो वैष्णवी, मैं तुम्हें सब जगह पर घुरा फिरा कर लाता हूँ। वह कहने लगी ठीक है चलो। वह कहती है मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है, इन लोगों ने मुझे कभी भी बाहर निकलने नहीं देते हैं, यहीं पर कैद करके रखा हुआ है। वह कहता है चलो मैं आज तुम्हें सब कुछ प्रकृति का नज़ारा दिखाऊंगा, एक से एक नज़ारा दिखाऊंगा, चलो। वह लेकर जाता है झील, तालाब, झरने, तितलियां, फुलवारी, बगीचे, सभी कुछ में घुराता हुआ कहता है देखो यही सब है प्रकृति। तुम्हें तो आज तक घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, तो तुम क्या समझोगी इस सब विषय में? वह तो भूल ही चुकी थी कि मैं कोई नारी हूँ या मेरा कोई अस्तित्व है। वह तो यही सोच बैठी थी कि मैं ही माता हूँ। ना वो बाहर निकली थी, ना वह किसी चीज का उसको ज्ञान था। वह उसे सभी बातें समझाता बताता है। वह भी समझने लगी थी कि ना मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सी नारी हूँ। ऐसे सोचकर वह लोग बहुत ही घूमते फिरते हैं। तभी वहां से वह सत्तू और सत्येंद्र दोनों भाई सभी गांव वालों को लेकर इकट्ठा करके लेकर आ जाते हैं और कहते हैं इसने मेरे माता पर बुरी दृष्टि डाली है, इसे सजा दो। और उसे बांध कर सभी लोग मिलकर पीटने लगते हैं। तब सभी गांव वालों से कहते हैं इसे मार डालो, इसने हमारी देवी पर बुरी दृष्टि डाली है। यह सोचकर सभी लोग मारने लगते हैं गांव वाले। तभी शनिदेव वहां आकर उसे बचाते हैं और सत्येंद्र और सत्तू दोनों भाई कहते हैं चलो अब उस कन्या की खबर लेते हैं। वह आते हैं घर में। आने के बाद उसे वैष्णवी को उन्होंने बांध करके बहुत पीटा और कहने लगे तुम बाहर घूमना चाहती है? इतने दिन से जो हम लोग तुम्हारे ऊपर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमारा सहारा छीनना चाहती हो? कहने लगी बाबा आपने इतना धन तो इकट्ठा कर लिया, अब मुझे जीने दीजिए। अब मैं उससे बहुत चाहती हूँ, राजकुमार को मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बख्श दीजिए। मुझे भी नहीं आगे से मुझे पता नहीं था कि मैं एक औरत हूँ, एक नारी हूँ। मुझसे ये पाप मत करवाइए, भोले भाले गाँव वालों को देवी बनाकर मुझसे पाप मत करवाइए बाबा। हुआ कहते हैं जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे काल दरबार फिर लगेगी और तुम्हें वैसा ही करना होगा। इधर जब गांव वाले राजकुमार को पीट रहे थे तो शनिदेव आकर उन्हें बचाते हैं और कहते हैं कि मित्र तुम जाओ। वह कहने लगा बाबा मित्र तुम इस आपने मुझे बचाया उसके लिए धन्यवाद। तो वह कहने लगते हैं मित्र भी कहते हो और धन्यवाद करते हो। वह कहने लगा राजकुमार की देखिए ना मुझे कितना पीट रहे थे, आपने तो कहा था कि कोशिश करते रहो। हम तो वैष्णवी को घुमाने कर लेकर आए थे। वह कहने लगा शनिदेव कहते हैं कि जब प्रेम करते हो तो थोड़ी परीक्षाएं तो देनी ही होगी। वह कहने लगा मैं परीक्षाओं से नहीं डरता। वह कहने लगे कि तुम प्रयास करते रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। इसी प्रकार से वह वहां से चला जाता है, कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर इस प्रकार से उस वैष्णवी को वो लोग बहुत पीड़ित करते हैं। वह सोचती है मैं जी कर ही क्या करूँगी, जब मुझे मेरा पसंद का जीवन ही नहीं मिलेगा, जब उससे शादी ही करने नहीं देंगे ये लोग, ना ही मुझे बाहर निकलने देंगे, तो मैं मर ही जाती हूँ। ऐसा सोचकर वह कहती है
कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, और वह जाती है आत्महत्या करने के लिए। वहीं पर शनिदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं साधु के भेष में, बेटी तुम क्या करने जा रही हो, आत्महत्या करना बहुत बड़ी पाप होती है। वह अपनी सभी हाल उन्हें सुनाती है और कहती है बाबा मैं क्या करूं, इन लोगों ने मेरा जीवन ही छीन लिया है। मैं तो कितनी भी कष्ट सह लूं, लेकिन गांव वालों को मैं इतने दिन से धोखे में रख रही हूँ, अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे मर जाना ही चाहिए। वह कहने लगे मरना है तो वह लोग मरेंगे जो गलत है, तुम क्यों मरोगी, तुम्हें तो इतने दिन से ज्ञान ही नहीं था कि तुम क्या कर रही हो, इसीलिए तुम मरने का क्या ख्याल छोड़ दो। औरत में बहुत ही शक्ति होती है, तुम दुर्गा का रूप धारण करो और इन दोनों का सर्वनाश कर दो। जिन ताकत से गांव वालों की ये तुम्हें देवी बनाए हुए हैं, उन्हीं की ताकत से उन्हें ध्वस्त कर दो। वह कहती है ठीक है बाबा मैं ऐसा ही करूंगी। फिर दूसरे दिन जब दरबार लगती है, वह देवी के रूप में आती है बाहर और हाथों में त्रिशूल लेकर आती है। गांव वाले सभी आए हुए थे, वह लोग कहने लगे कि हे माता आप हमसे नाराज मत हुई। वह कहने लगी कि बहुत से पापी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन्हें ही सर्वनाश करूंगी। वह कहने लगे गांव वाले कि कौन है पापी। वह कहती है कि ये दोनों सत्येंद्र और सत्तू यही दोनों पापी हैं, इसे खत्म कर दो गांव वालों। उनकी बात सुनकर उसे तो वह माता मानते थे, वह दोनों पर टूट जाते हैं, पीटने लगते हैं। तभी वह तलवार त्रिशूल लेकर जाती है और उसकी सत्येंद्र के सीने में वार करती है। वार करते हुए वो पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगता है और शांत हो जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। सभी गांव वाले आते हैं, उनको भी पीट कर वह मार चुके थे। वह कहने लगती है गांव वालों मैं तुमसे कह रही हूँ मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, इन्होंने ही मुझे देवी का रूप बना दिया था, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मेरी बातों को सुनो। वह कहते हैं नहीं माता आप क्यों नाराज हो रही है, हमसे कोई भूल हुई है, अब हम कभी भूल नहीं करेंगे। तब वह कहने लगती है कि नहीं मैं कोई देवी नहीं हूँ, मेरी बातों पर विश्वास करो। तभी वहाँ शनिदेव साधु के भेष में प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी माया से सत्येंद्र को जीवित कर देते हैं। वह उठता लंगड़ाता हुआ वैष्णवी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो वैष्णवी, हम लोगों ने अपने मतलब के लिए तुम्हें देवी बनाया था। सभी गांव वालों से वो कहता है यह कोई देवी नहीं है, यह तो हमें ऐसे ही मिलती, हम लोगों ने लालच में आकर इन्हें देवी बनाया था, यह एक साधारण कन्या है। तब हमें अपनी पापों की प्रायश्चित की कुछ तो सजा कम होगी, तुम यह सच बोल रही है ऐसे कहते हैं। तभी वहाँ पर राजकुमार भी आ जाता है और कहता है कि हाँ यह सच कह रहे हैं, ये भी सच कह रही है, कोई देवी नहीं है, यह तो साधारण सी एक औरत है, इसका जीवन छीन चुका था, आप लोगों को पूजा करनी है। वैष्णवी कहती है ये माता की प्रतिमा है, माता की मंदिर है, माता की पूजा करो, माता ने ही सभी कष्ट दूर किए हैं, मैं कोई माता वाता नहीं हूँ। तो अब सभी लोग उसकी बातों को मानते हैं और फिर से जाकर देवी माँ की पूजा करने लगते हैं। वह प्रतिमा की सभी लोग खुशी खुशी गांव में पूजा करने लगते हैं और वो गांव भी खुशहाल हो जाता है। वैष्णवी राजकुमार के साथ चली जाती है, विवाह कर लेती है उसके और खुशी खुशी रहने लगती है। तो आज की कहानी यहीं तक थी, भक्तों देवी माँ की सच्ची कहानी थी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।